नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। बढ़ती महंगाई को लेकर देश की जनता पहले से ही परेशान है और अब 1 जुलाई से जो कई तरह के बदलाव होने वाले हैं उसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर पड़ने वाला है। 1 जुलाई से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स को 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा और ये नियम बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या ब्रांच से अगर आपने 4 बार के बाद पैसा निकाला तो 15 रुपए जीएसटी देना होगा। आईडीबीआई बैंक में भी 1 जुलाई से कई बदलाव होने वाले हैं। बैंक चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव किए जा रहे हैं। आईडीबीआई ने नगद जमा के लिए मुफ्त सुविधा को सेबी अर्बन और रूरल ब्रांचों से घटाकर 5 बार कर दिया है। इससे पहले 7 से 10 बार मुफ्त जमा करने की सुविधा थी। इसके अलावा आईडीबीआई के अकाउंट होल्डर्स को अब हर साल सिर्फ 20 पन्ने की चेकबुक ही फ्री मिलेगी। उसके बाद एक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपए का भुगतान करना होगा और सीनियर सिटीजन्स को लॉकर पर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनका मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 होगा। वहीं सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक से मर्ज हो गया है, इसीलिए अब 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी बदले जाएंगे। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नया आईएफएससी कोड लेना होगा। सरकार एक ऐसा बदलाव भी करने जा रही है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए की गई है। उसी तर्ज पर 1 जुलाई से सरकार ज्वेलरी के हर नग की यूआईडी बनाने जा रही है। इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी ज्वेलरी कहीं खो जाती है या चोरी हो जाती है तो आसानी से उसे ढूंढा जा सकता है जब तक उसे गलाया नहीं जाता। 1 जुलाई से छोटी बचत मतलब स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकॉर्डिंग डिपॉजिट स्कीम स्मॉल सेविंग स्कीम में आती है। सरकार ने मार्च में इनकी ब्याज दरों को कटौती की थी और अब फिर से कटौती की बात कही जा रही है। कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। हीरो अपनी कई बाइकों पर 3,000 रुपए तक बढ़ाने वाला है। वहीं मारुति कंपनी भी अपनी कारों की कीमत बढ़ाने वाली है। आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन 194 जोड़ा गया है और इस नए सेक्शन के तहत 50 लाख रुपए से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 1 जुलाई से 0.10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा रहा है तो इस साल वो 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा, जिसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10 था उसके 5% होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना बढ़ जाएगी। मजे की बात तो ये है कि 1 जुलाई से लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट भी दिया जा सकेगा। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहे।